नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। मंदसौर में इंडियन फेडरेशन वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट और आइसना पत्रकार संगठन ने मिलकर पत्रकार समागम कार्यक्रम रखा। पत्रकारों के इस कार्यक्रम में IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवधेश भार्गव, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी इरशाद खान, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव व्यास, प्रांतीय सदस्य दिलीप आर्य, प्रांतीय सदस्य अंकित श्रीवास्तव, संभागीय उपाध्यक्ष मुकेश आर्य, जिला अध्यक्ष जावेद अंसारी, महिला विंग शकुंतला सोनी, विदेश प्रदेश से आए पत्रकारगण, समाज सेवी, क्षेत्रीय विधायक विपिन जैन, समाज सेवी गुरु हसीना बुआ और राजनीतिक क्षेत्र से आए सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और पत्रकारों के हितों को लेकर सरकार को घेरा। विधायक विपिन जैन ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि मैं सभी पत्रकार साथियों के साथ खड़ा हूं। कार्यक्रम में देश के 4 राज्यों से आए पत्रकार साथियों का धन्यवाद व्यक्त किया गया और आगामी कार्यक्रमों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में पत्रकारगण, समाजसेवी, राजनीतिक दल, कई लोगों ने अपनी भूमिकाएं दी। कार्यक्रम को लेकर देखिए एक रिपोर्ट। आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज भोपाल। आइसना पत्रकार संगठन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। IFWJ और आइसना पत्रकार संगठन का महासंगम मंदसौर में हो रहा है, जिसको लेकर हम अवधेश जी भार्गव से आज चर्चा करेंगे। भार्गव जी, आप हर बार कहीं न कहीं हर जिले में, राज्य में कहीं न कहीं कार्यक्रम करते रहते हैं। कार्यक्रम को उद्देश्य को लेकर आप कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ एक रहता है, जैसे कुम्हार अपने बर्तनों को ठोक ठोक कर ठीक करता है, ऐसे ही हम भी हर जिले में जाकर अपने पत्रकार साथियों में जोश भरते हैं, ठोक ठोक करके रिपेयर करते हैं कि कहीं से लीक नहीं हो, और सरकार को भी रिपेयर करते हैं। अभी जैसे पत्रकारों संबंधित जितनी नीतियां हैं सब 15 से 20 साल पुरानी हैं। 15-20 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई। अभी मैंने अपने भाषण में कहा भी था कि देखिए, विधायकों की तनख्वाह बढ़ती है, कोई विधायक विरोध नहीं करता, चाहे वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, बोलते महंगाई बढ़ गई है। उनको मकान चाहिए होता है, जबकि नियम है कि जिसके पास प्रदेश में एक मकान है उसको दूसरा मकान नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार उनको देती है, बिना हलफनामा लिए। तो हम पत्रकारों के हित के लिए हमें उन नीतियों को रिवाइज करवाना है। सुरक्षा एक्ट का झुंझुना पत्रकारों के लिए सरकार की तरफ से ही फेंका गया है कि ये इसमें उलझे रहे हैं, लेकिन हमें उलझना नहीं है। हमें मालूम है कि हमारी सुरक्षा या तो हम खुद करेंगे या कानून करेगा। तो कानून ये है कि आप जो पत्रकार पे हमला करें वो 1 साल के लिए जेल में डाल दें, जैसे आपने पॉक्सो एक्ट में किया है, आपने हरिजन एक्ट में किया, आपने आदिवासी एक्ट में किया है, ऐसे ही एक एक्ट बना दीजिए कि उसकी 1 साल की जमानत नहीं होगी, दोबारा कोई हमला करेगा ही नहीं। तो कुल मिला के मेरा ध्येय एक ही रहता है कि पत्रकार बिरादरी जो पूरे समाज को देखती है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, तो उनका भला होना चाहिए, उसके लिए हम संघर्ष करते हैं। और हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पत्रकारों के हित में हम सरकार से घोषणाएं करवा देंगे। एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में आ रहा था, जिस प्रकार से पत्रकार लोग कहीं न कहीं पत्रकारिता क्षेत्र में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, तो क्या उनको पत्रकारिता क्षेत्र में अपना भविष्य का निर्वाह करने के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए या और कोई वर्क करना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में फ्यूचर तो ब्राइट है, भविष्य है, लेकिन आज जो संस्कृति चल रही है कारपोरेट सेक्टर की, उसको उसमें ढलना होगा, उसको अपने आप में मजबूत होना होगा, उसको टेक्निकल ज्ञान प्राप्त करना होगा, उसको कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए, उसको AI में दक्षता होना चाहिए, उसके विचारों में दक्षता होना चाहिए, वो स्टडी वाला अध्ययनशील होना चाहिए। जब तक आप किसी चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे तो उस बारे में आप नहीं जान पाएंगे। और आजकल तो इतनी सुविधा है, हमने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो हमको गड्ढे के गड्ढे खोलना पड़ते थे कि इस मुख्यमंत्री का जन्म कहाँ हुआ था, ये पहली बार विधायक कब बना। आज तो AI में डालिए, 1 सेकंड में जवाब देता है, विकिपीडिया में डालिए, 1 सेकंड में जवाब देता है। तो पत्रकारिता का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें जनता का भी आशीर्वाद मिलता है, राजनेता आपके पीछे घूमते हैं कि उनका भी प्रचार हो और जनता का भला भी होता है। तो भविष्य पत्रकारिता में बनाना चाहिए, लेकिन जो मैंने शर्तें बताई, इन शर्तों का पालन करते हैं। पत्रकारिता क्षेत्र में कहीं न कहीं पत्रकारों के साथ घटनाएं घट रही है, आए दिन पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है, तो उनको किस प्रकार की लड़ाई लड़ना चाहिए जो आपने मंच से साझा करी है? थोड़ा बहुत संक्षिप्त विवरण करें। देखिए, इसमें तो न्यायालय ही मदद कर सकता है। आप देखें, जो एक कहावत है कि जबरा मारे और रोने ना दे, यानी वो मारता भी रोने भी नहीं दे रहा है। आप
आप बताइए पुलिस को किसने ये अधिकार दिया कि वो किसी अपराधी को बिना अदालत के फैसले के अपराधी साबित कर दे, उसका जुलूस निकाल के सब समाज में उसकी मानहानि कर दे, उसको थाने में बंद करके डंडों से मारे? किस कानून में लिखा है? किसने अधिकार दिया है? लेकिन पुलिस ये सब करती है, सरकार देखती रहती और सरकार वही ठोकती। उनके टीवी में जुलूस आते, उनके अखबारों में फोटो आते। तो ये क्या है, सरकार अपने हिसाब से कानून का उपयोग करती है। सबसे पहले उसमें बंदिश लगानी पड़ेगी और उस बंदिश के लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा। आज आप ऐसी खबरें प्रकाशित करिए, वो हमारे पास भेजिए, हम सरकार को बताएंगे, सरकार में सुधार कर पाएंगे। आगामी कार्यक्रमों को लेकर किस प्रकार की रणनीतियां हैं आगे भविष्य, और कहाँ कार्यक्रम आपके IFW के होने वाले हैं? हमारे कार्यक्रम पूरे देश में 29 राज्यों में और 5 केंद्र शासित राज्यों में चलते हैं और हर स्टेट में हम जाते हैं, वहाँ के पत्रकारों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी सरकार से बात करते हैं, उनको सुलझाते हैं। और अभी हमारा अगला कार्यक्रम संभावित महाराष्ट्र मुंबई में या असम की राजधानी गुवाहाटी में प्रस्तावित है, जो जनवरी या फरवरी में। ये हमारे बीच में अवधेश जी भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष IFWJ के थे, जिनसे हमने कुछ चर्चाएं करी, पत्रकार हित में जो उन्होंने बातें करी। अब इस मामले में देखना ये होगा जनता को भी कि किस प्रकार से पत्रकारिता हित में लोगों को काम करना चाहिए और संगठन किस प्रकार से काम करता है। आगे हम और भी देखेंगे, आप हमसे जुड़े रहिए। संगठन में क्षेत्रीय विधायक विपिन जी जैन हमारे बीच उपस्थित है, जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे। विधायक जी, ये कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया, आपने पत्रकारिता हित के लिए जो बातें कही, किस प्रकार से यहाँ भवन बनना चाहिए और किस प्रकार आप यहाँ पे विधायक जी से पैसा देने के लिए जो आपने आग्रह किया है? धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का आज एक समारोह पत्रकार बंधुओं का मंदसौर में आयोजित किया। भगवान पशुपतिनाथ जी की नगरी में जितने पधारे हुए पत्रकारों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज पत्रकार भाइयों को और उनके हितों को लेकर चर्चा हुई, तो मैंने उनको आश्वस्त किया कि जो भी आपकी मांगे हैं उनको हम विधानसभा के माध्यम से प्रयास करेंगे कि वो मांगे आपकी पूरी हो। और एक मांग थी यहाँ पत्रकार भवन के लिए, और मैंने मेरी ओर से आश्वस्त किया है कि आप पत्रकार भवन अगर बनाते हैं तो उसमें विधायक निधि से जो भी आपकी मांग रहेगी उसमें पूर्ण रूप से मैं सहयोग करूँगा। ठीक है, ये हमारे बीच विपिन जी जैन थे, जिन्होंने पत्रकारों के हित में बातें कही है। इस प्रकार से बातों का अमल होता है, हमें आगे देखना होगा।